Hello everyone, this is Rahul Goswami from BP Software Skill and Training Center, Bareilly. As you know, due to the lockdown period, so here I am going to take your online classes. So today I am going to teach you what is data entry operator, what is the meaning of it, how to data entry operate, and what is the basic responsibility of the data entry operator. In this chapter, we will first read definition of data entry operator. Data entry is the work of entering a specific type of data into computer or any other electronic devices using specific software. This work is done by expert data entry operator who have complete knowledge regarding the data entry. When someone want to transfer or change the format desired the data, so we can say डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो वर्क होता है एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे होता है और इसके लिए हैविंग नॉलेज की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री. टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कि यहाँ पर कई सारे दे सकें डिफरेंट फील्ड में, तो हम इसको वन बाय वन डिक्लेयर करेंगे कि किस में कौन सी फील्ड में कैसे कौन क्या वर्क करता है. तो सबसे पहला जो हमारा है प्रोडक्ट डेटा एंट्री. All companies to keep a record of the details of their products, the list of products along with their specifications. नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अकाउंटिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर. मैनी टाइम्स अकाउंटिंग वर्क ऑफ सेम ऑफिस. कई समय पर अकाउंटिंग जो हमारे होते हैं वो एक ऑफिस में काम करते हैं, जो डिटेल्स को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और रिकॉर्ड के हिसाब से वो भी सिस्टमेटिक मैनर में उसको अपडेट करते रहते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैनुअली डेटा एंट्री. When you want to convert the manually data entry can prove to be very useful with the use of technological aids, so there the data entry need to be done very carefully keeping in mind and the punctuations grammars also. यहाँ पे जो हमारे दो टॉपिक है अकाउंटिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर और मैनुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग वाले की जो वर्क रहता है वो हमारा डेटा का ऑफिस में किसी एक सिस्टम पे रीचेक करना और जो भी हमारा डिटेल्स रहता है रिकॉर्ड रहता है सिस्टम में हमारा जिस भी यूज़र का वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना. और मैनुअली में हमारा डेटा जो होता है एक अपने सिंगल यूजर प्लेटफॉर्म पर चलता है जिसमें डेटा को किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको अपडेट करते रहते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा यहाँ पे हैंड रिटन डेटा एंट्री. Data entry of handwritten papers into the desired digital format can help you to manage your documents effortless, convert handwritten into digital forms. हैंडरिटन मीन्स आप जो भी डेटा को हैंडरिटन अपने हाथों के द्वारा पेपर पे लिखा है उसको किसी डिजिटल फॉर्म में अपडेट करना. ऑनलाइन डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या होता है, इट इज़ टू बी डन ऑनलाइन थ्रू किसी भी वेबसाइट या किसी पोर्टल पे एक अपनी सॉफ्ट कॉपी जो भी होती है यहाँ पे वो मेन रिसोर्स होती है जिसमें अपना डेटा जो भी होता है एक सॉफ्ट कॉपी फाइल रहती है जो कि आप पेन ड्राइव से किसी भी डेटा को ऑनलाइन या किसी पोर्टल पे जा करके अपलोड कर सकते हैं. इसमें आपका क्या रहता है टाइम कंज्यूमिंग रहता है और आपका पेपर वर्क भी नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा जो होता है ऑफलाइन डेटा एंट्री, जस्ट ऑपोजिट जो कि हमारा ऑनलाइन डेटा से डेटा एंट्री ऑपरेटर से इनका जो वर्किंग रहता है अलग होता है. इसमें इनको जो काम होता है वो सारा का सारा हैंड रिटन होता है. इसमें सारा का सारा डेटा एक इनको अपने हाथों के द्वारा लिखा होता है, किसी भी पेपर पे लिखते हैं और उसके बाद इसको अपडेट करना पड़ता है. इंश्योरेंस क्लेम डेटा एंट्री. डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सभी इंश्योरेंस क्लेम्स के डेटा जो रिकॉर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंश्योरेंस क्लेम्स नीड टू बी लिस्टेड सो दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस ईजिली. अगर आपके पास किसी भी यूज़र का डिटेल्स रहेगा तो आप उसके द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन को ईजिली किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस अगर सेक्टर में काम चल रहा है किसी भी यूज़र का तो उससे वहाँ पे डेटा को आसानी से ईजिली प्रोवाइड हो सकता है जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है रिमोट डेटा एंट्री. If the data entry work is to done from a remote area, the remote data entry work help you to perform it very easily. नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा एंट्री. एडिंग ऑफ नंबर्स वेयर एवर नेसेसरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द न्यूमेरिक डेटा एंट्री सर्विस. रिमोट डेटा एंट्री को हम ऐसे समझते हैं कि रिमोट डेटा एंट्री जो कि हमारा किसी भी एक एरिया पर वर्क करता है, जैसे आपकी जो लोकेशन दी जाती है किस एरिया में आपने कौन से जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ऑपरेटर को वहीं पे सारा का सारा डेटा ऑपरेट करना पड़ता है. न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी नंबर्स को एक लार्ज स्केल पर या किसी भी टेक्स्ट को उसको ऐड करते रहना है टाइम टू टाइम. ये सारा का सारा डेटा एंट्री में आता है. नेक्स्ट हमारा जो है डेटाबेस डेटा एंट्री. हैविंग मोर देन डेटाबेस ऑफ एन इन्फॉर्मेशन कैन क्रिएट कन्फ्यूजन इन इट्स एक्सेस. जब किसी बड़े लेवल पर एक इन्फॉर्मेशन रहता है तो डेटा का कन्फ्यूजन होना जरूरी है. सो इससे हमें क्या करना है डेटा को
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर इतना सारा अगर फील्ड दे रखा है तो हर एक फील्ड में सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सो क्लासीफाइड द डेटा, मेक इट क्लियर एंड कंपाइल इट फर्स्ट व्हेन यू एंटर द डेटा इनटू योर सिस्टम फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। अगर आप देखा जाए तो डेटा का सभी तरह से क्लासीफाइड करो, उसे अच्छी तरह से हर एक ग्रुप में वर्गीकृत करो, क्लियर बनाओ और कंपाइल करो, ताकि किसी भी तरह का उसमें कोई एरर ना आए और जिससे आउटपुट आना पॉसिबल हो सके। थैंक यू।